नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है और ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। जहां एक तरफ मोहन यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी सीटों पर भगवा लहराया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश है कि कुछ सीटों को अपने कब्जे में लिया जाए ताकि भविष्य में कांग्रेस की स्थिति एमपी में बेहतर हो सके। और इसके लिए मोहन यादव जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे जीतू पटवारी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और उपचुनाव प्रचार के शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल दिया है। जी हाँ, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, आपने उन्हें हिंदुत्व की बात करते हुए देखा होगा। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां वो गायों से प्रेम करते हुए नजर आ रहे थे और मध्य प्रदेश में गायों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने की। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में गायों को माता कहा गया है और इसीलिए हर कोई इस बात को दोहराता है, खासकर राजनीति में, कि गायों के नाम पर इस वक्त बीजेपी राजनीति कर रही है। जी हाँ, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ये मुद्दा बेहद गर्म हो गया है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन पूजा की और गायों के प्रति अपना प्रेम दिखाया। मंच से गौ माता को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही कि हमारी सरकार ने गौ रक्षकों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं, गौवंशों के लिए नियम बनाए हैं, तमाम तरीके की बातें कही। लेकिन इसके बाद इन सभी वादों के धागे जीतू पटवारी ने खोल दिए। जीतू पटवारी ने खुला पत्र मोहन यादव को लिखा, जिसमें मोहन यादव को बताया कि किस तरीके से गाय बेसहारा घूम रही हैं और गोवंशों की क्या हालत हो रही है। मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जीतू पटवारी ने पत्र में क्या लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। पटवारी ने लिखा, आज गोवर्धन पूजा का शुभ पावन प्रसंग है। पशुपालक अपने गोधन का श्रृंगार कर पूजन और वंदन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर में ऐसे भी हजारों गौवंश हैं जिन्हें सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया गया। इन्हें ना तो चारा नसीब हो रहा है, ना रहने के लिए गौशाला। क्या गाय के नाम पर चुनाव में वोट बटोरने वाली बीजेपी नेताओं को इन गौवंश की फिक्र नहीं है? ये आपके गृह जिले और उसके आसपास के इलाके के हालात हैं, इसलिए मैं इनका विशेष तौर पर उल्लेख कर रहा हूं। इसके साथ ये भी बताना चाहता हूं कि कमोवेश ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश के कई जिलों में है। मध्य प्रदेश में सड़कों और कृषि क्षेत्रों में गौवंशों के बढ़ते बेसहारा पशुओं से कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा जीतू पटवारी लिखते हैं, मोहन भैया, कृषि पर भी इसका बुरा प्रभाव है। किसान का कहना है कि गौवंश उनके खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर देते हैं, जिससे लगभग 30 से 40 फसल का नुकसान होता है। कई किसान अब रबी की जगह केवल एक ही फसल उगाने का निर्णय ले रहे हैं और रात भर खेतों की रखवाली करने को मजबूर है। राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लापरवाह बनी हुई है। केवल फोटो और वीडियो में गौ सेवा के जरिए मीडिया में सुर्खियां लेने में आप हमेशा आगे बने रहते हैं, परंतु जमीनी हकीकत में मध्य प्रदेश में गौवंश गंभीर खतरे में है। आपसे आग्रह है कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए दीर्घकालिक और ठोस उपाय तत्काल करें। तो इस तरीके से जीतू पटवारी ने खुला पत्र लिखकर मोहन यादव के सामने ये तमाम बड़ी बातें कही और बड़ी मांगे रखी हैं। ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी ने मोहन यादव के उन वादों के धागे खोल दिए जो उन्होंने गोवर्धन पूजा वाले दिन मंच से किए थे। जाते जाते आपको मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था गोवर्धन पूजा वाले दिन गायों को लेकर, वो सुनाते हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। आज के इस अवसर पर अब हमने मनुष्यों के नहीं, गौ माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है, आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गौवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि वह अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गौवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहा है। इसलिए प्रति गौमाता जो 20 रुपए का अनुदान हम दे रहे थे, उसको हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का भी निर्णय किया है। आज तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे अपने देश के अंदर, यद्यपि पूरा देश अपने आप इस पूरे उत्सव के साथ गोवर्धन पूजा मनाता था, अगर नहीं मनाते थे तो सरकार नहीं मनाती थी। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा।
आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गौ माता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे। गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। और आज के इस अवसर पर यह जरूर बताना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पे मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गांव तक, अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।